जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंदों का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग सीटेट पेपर 2 मैथ्स के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से अभी तैयारी कर रहे हैं। 21 जनवरी 2024 को सीटेट का ऑफलाइन एग्ज़ाम रविवार को OMR सिस्टम से होने वाला है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। हम लोग सीटेट पेपर 2 मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे हैं। अभी ज्योमेट्री वाला ख़त्म हुआ और ज्योमेट्री वाला कल ही लेक्चर ख़त्म हुआ 120 लेक्चर, और आज शुरू क्या हो जाएगा 121वां लेक्चर सिमेट्री। ठीक है, सममिति। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी लाभ मिलेगा। इस तरह का वीडियो इस हिसाब से हम बना रहे हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में हूबहू वैसे ही पढ़ा रहे हैं। पहले पढ़ा देते हैं, उसका थ्योरी पढ़ा देते हैं, उसके बाद इस तरह उससे संबंधित जो भी प्रश्न पिछले ईयर में पूछा जाता है उसको प्रैक्टिस करवा देते हैं। ठीक है, पूरा यूट्यूब में ढूंढ लीजिएगा। इस तरह का आपको लेक्चर, वीडियो लेक्चर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। 2 घंटा 3 घंटा का क्लास में खाली नौटंकी होता है, यहाँ एकदम खाली बिना टाइम वेस्ट किए खाली पढ़ाई होता है। ठीक है, वो इसीलिए आप अंत तक क्लास को देखिएगा तो ही आप कुछ लाभ उठा पाइएगा। बहुत ही कम समय है तो थोड़ा 120 नंबर क्लास, इसके पीछे वाला जो क्लास हुआ था उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं क्या पढ़ाए थे। क्लास नंबर 120 में रिकैप कर लेते हैं, आवृत्ति कर लेते हैं, एक बार दोहरा लेते हैं क्या पढ़ाए थे। ठीक है, उसमें ज्योमेट्री का लास्ट क्लास था 120 नंबर क्लास। उसमें हम लोग पढ़े क्या थे, त्रिभुज के गुण, त्रिभुज से संबंधित कुछ गुण पढ़े थे, जिसमें त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित कुछ गुण पढ़े थे। जैसे त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरा भुजा से बड़ा होता है। तो उसमें त्रिभुज के कोण से संबंधित कुछ गुण पढ़े थे, जैसे 2 कोणों, त्रिभुज के कोण से संबंधित गुण पढ़े थे। ठीक है, जैसे त्रिभुज के 2 कोणों का जो योग होता है वो तीसरा कोण से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। फिर पढ़े थे त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रमेय पढ़े थे, जैसे एक त्रिभुज में केवल एक ही अधिक कोण हो सकता है, इस तरह का थ्योरम पढ़े थे। और किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं असमान है तो बड़ी भुजा के सामने वाला जो बड़ी कोण के सामने वाला जो भुजा है वो बड़ा होता है। इस तरह का सब पढ़े थे। आज का जो क्लास है टुडे क्लास, आज इसमें क्लास नंबर क्या है 121, क्लास नंबर 121, इसका पहला पार्ट। ये 3 पार्ट में इसको ख़त्म करेंगे। आज पहला पार्ट है 121 नंबर क्लास, पहला पार्ट। क्या पढ़ेंगे आज, सिमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, सममिति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सममिति पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे, सममिति इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे क्या होता है, उसके बाद लाइन सिमेट्री, इसका जो प्रकार होता है वो पढ़ेंगे। क्या, पहला प्रकार पढ़ेंगे लाइन सिमेट्री, रैखिक समिति, इसको बोलते हैं रैखिक सममिति या सममिति रेखा या दर्पण रेखा, लेकिन इसका इंग्लिश नाम क्या है, लाइन सिमेट्री। ठीक है, और ये जो चीज़ पढ़ाएंगे हम, ये क्लास 7 और क्लास 6 से पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि NCERT क्लास 6 और 7 में ही सिमेट्री के बारे में दिया है। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, जिम्मेदारी जो होती है एक बहुत ही अच्छी आदत होती है जो हमें कभी भी बिगड़ने नहीं देती है। जैसे सीटेट का हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो एक जिम्मेदारी है कि हमको अच्छा नंबर से पास करना है, इसलिए तैयारी कर रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छी आदत है जो हमें कभी बिगड़ने नहीं देती है। इसलिए डेली हम एक वीडियो लेक्चर शूट करके आप लोग के लिए यहाँ दे देते हैं। तो पूरा अंत में आप लोग अंत तक क्लास में बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिमेट्री पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सिमेट्री है, सममिति। सीटेट 21 जनवरी 2024 के लिए पढ़ रहे हैं, पेपर 2 मैथ्स। आज क्लास नंबर 121 है, पार्ट 1। ठीक है, और इससे प्रत्येक वर्ष कितना प्रश्न पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिए, इसका परिभाषा हम किस तरह बोलेंगे, सिमेट्री का परिभाषा, ऐसी आकृति या आकृतियाँ जो बराबर संतुलित अनुपात में हो। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कोई भी दुनिया में ऐसी आकृति या आकृतियाँ जो कि बराबर हो, मतलब इक्वल हो, समान हो, संतुलित हो, बैलेंस्ड हो और बराबर और संतुलित अनुपात में हो, तो सममित आकृतियाँ या सममित कहलाती है। मतलब ऐसी कोई भी आकृति जो कि बराबर संतुलित मात्रा में हो, अनुपात में हो, तो उस तरह की आकृति को हम क्या कहते हैं, सममित आकृतियाँ। मतलब सिमेट्रिकल, मतलब क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल या सममित, सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्या, सिमेट्री। तो सिमेट्री पढ़ने के पहले हमको सममित को समझना पड़ेगा, और जब सममित समझेंगे तो इसी से आगे हम इसी को रिलेट करके समझाएंगे जो सममिति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम सममित समझ लिए, ऐसी आकृति या ऐसी आकृतियाँ जो बराबर संतुलित अनुपात में हो, सममित आकृतियाँ कहलाती है या सममित, सिमेट्रिक कहलाती है।
जैसे मान लीजिए ये आकृति है, कोई घड़ा है, ठीक है, तो ये बराबर संतुलित मात्रा में है। कैसे है? अगर बीच से इसको हम ऐसे काट दिए, ऐसे अगर काट दिए तो इधर मान लीजिए पहला हिस्सा है, इधर मान लीजिए दूसरा हिस्सा है, इधर पहला हिस्सा, उधर दूसरा हिस्सा, तो बाएं तरफ जितना भाग है दाएं तरफ भी उतना ही भाग है। मतलब ये क्या है? बराबर संतुलित मात्रा में। ये एक बाल्टी है, इसको भी ऐसे बीच से हम क्या किए? काट दिए। तो ये जो पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, बराबर है। इधर का जितना भाग है उधर का भी उतना ही भाग है। तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्री कहेंगे। मतलब सिमेट्रिक कहेंगे, मतलब सममित कहेंगे या सिमेट्रिक कहेंगे। और जबकि आकृतियों के सममित होने का यह गुण सममिति या सिमेट्री कहलाता है। ये जो बराबर हो रहा है, तो इस तरह बराबर हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सममित, सिमेट्रिक हो रहा है। और इस गुण को क्या कहेंगे? सममिति कहेंगे, सिमेट्री कहेंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, वर्ड में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ऐसी कोई भी आकृति जो बराबर संतुलित अनुपात में हो, उस तरह की आकृति को हम सममित आकृतियाँ कहते हैं या सममित कहते हैं। इंग्लिश में सिमेट्रिकल या सिमेट्रिक कहते हैं। और ये जो गुण होता है, सिमेट्रिक होने का जो गुण होता है, सममित होने का जो गुण होता है, इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? सममिति कहते हैं, सिमेट्री, जो कि आज का टॉपिक है। इसी गुण को क्या कहते हैं? सिमेट्री। एक लाइन में अगर बोलना चाहे तो कोई भी आकृति में सममित होने का जो गुण होता है, उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? उसी गुण को सममिति कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, ये इसका उदाहरण देख लीजिए। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ जो कि बराबर संतुलित मात्रा में हो, उसको बीच से काट देंगे बराबर करने के लिए, तो अगर बराबर दाएं तरफ जितना होगा बाएं तरफ भी उतना ही होगा। और इस तरह का अगर चीज़ आपको मिले तो वो क्या होगा? सममित होगा। और इस गुण को क्या कहेंगे? सममिति कहेंगे। ठीक है, इसके आगे जितना चीज़ है उसको अब देखेंगे। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिए। सममिति समझ गए, सिमेट्री समझ गए। ठीक है, अब इसका प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सिमेट्री, मतलब सममिति के प्रकार। कितने तरह का सममिति को पढ़ना है, जो कि सीटेट प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दो तरह के इसका प्रकार को हमको पढ़ना है। ठीक है, पहला प्रकार क्या है? लाइन सिमेट्री। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन सिमेट्री। इसका हिंदी नाम क्या है? रैखिक सममिति या सममित रेखा या दर्पण रेखा, ये हिंदी नाम है इस तरह, और इंग्लिश में इसको लाइन सिमेट्री बोलते हैं। ये उसका पहला प्रकार होगा। दूसरा प्रकार क्या होगा? रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री मतलब इसका हिंदी क्या हुआ? घूर्णन सममिति। ये रोटेट करेगा। ठीक है, ये क्या होता है? ये लाइन होता है इस तरह। ये रैखिक सममिति। और इसमें क्या होगा? ये जैसे ये है, ये घूमेगा, इस तरह रोटेट करेगा, इस तरह रोटेट करेगा। यह है घूर्णन सममिति। आज का जो क्लास है उसमें हमको सिर्फ इसको पढ़ना है, लाइन सिमेट्री को पढ़ना है। ठीक है, लाइन सिमेट्री को पढ़ना है। और अभी जानेंगे जो इससे संबंधित किस तरह से प्रश्न आता है। उसके बाद लाइन सिमेट्री को हम लोग आज में पढ़ेंगे। देखिए, सममिति हम समझ गए, सममिति का प्रकार समझ गए। दो तरह का होता है, एक रैखिक सममिति होता है, घूर्णन सममिति होता है। आज का क्लास में हम उसका पहला प्रकार को पढ़ेंगे, रैखिक सममिति। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है उसको एक बार देख लेते हैं। इस सब चीज़ में सममिति से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले चतुर्भुज में पूछा जाता है। ठीक है, उसमें क्या पूछा जाता है? समचतुर्भुज में सममिति पूछा जाता है, वर्ग में सममिति पूछा जाता है, आयत में सममिति पूछा जाता है, समांतर चतुर्भुज में सममिति पूछा जाता है। फिर उसके बाद त्रिभुज में सममिति पूछा जाता है। इसमें त्रिभुज में किस में पूछा जाता है? समबाहु त्रिभुज में पूछा जाता है सममिति, समद्विबाहु त्रिभुज में सममिति पूछा जाता है, विषमबाहु त्रिभुज में सममिति पूछा जाता है, समकोण त्रिभुज में सममिति पूछा जाता है। फिर आ जाइए तीसरा प्रकार में, इस सब में भी सममिति पूछा जाता है। पतंग में पूछा जाता है, काइट में, वृत्त में पूछा जाता है, सर्कल में, अष्टभुज में पूछा जाता है सममिति, समबाहुभुज में पूछा जाता है सममिति। उसके बाद चौथा प्रकार में क्या पूछा जाता है? अंग्रेजी अक्षर का जो वर्णमाला होता है, अल्फ़ाबेट, उसमें सममिति पूछा जाता है। अल्फ़ाबेट मतलब क्या होता है? ए से लेके जेड तक, ए से जेड तक का जो ग्रुप होता है 26 लेटर का, उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और ए बी सी डी सबको लेटर बोलते हैं। तो उसमें भी पूछा जाता है। ए में पूछ देगा सममिति, बी में पूछ सकता है, सी में पूछ देगा, जेड में पूछ सकता है, किसी में भी सममिति पूछा जा सकता है। तो ठीक है, आकृति में भी पूछता है सममिति और अल्फ़ाबेट में भी सममिति पूछता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री का पहला प्रकार, रैखिक सममिति। ठीक है, तो आप लोग चैनल में बने रहिए।
देखिए सिमेट्री का हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, लाइन सिमेट्री। इसको रैखिक, इसको हिंदी में रैखिक सममिति बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका परिभाषा किस तरह बोलेंगे, किसी आकृति को सममित सिमेट्रिक करने के लिए, सममित मतलब बराबर करने के लिए, बराबर मात्रा में बांटने के लिए, उसमें मतलब उस आकृति में बिंदुकित रेखा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बिंदुकित रेखा मतलब डॉट लाइन, इस तरह डॉट लाइन का इस प्रकार से उपयोग किया जाए ताकि या जिससे उस आकृति का एक भाग दूसरे भाग से पूर्ण रूप से मिल जाए या मैच हो जाए, एक दूसरे से ढक जाए, तो उस तरह की जो सममिति होती है उसको क्या कहते हैं, रैखिक सममिति कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई आकृति है, ये एक हंसने वाला चित्र है, इसमें डॉट लाइन का इस तरह से उपयोग करेंगे ताकि एक भाग उसका दूसरा भाग से मिल जाए, तो इस तरह का जो सममिति होगा उसको क्या कहेंगे, रैखिक सममिति या लाइन सिमेट्री। रैखिक सममिति क्यों कहेंगे, क्योंकि इस आकृति को सममित मतलब बराबर करने के लिए हम लोग रेखा का उपयोग किए, एक डॉट का उपयोग किए, इसीलिए इस तरह का जो सममिति होगा उसको लाइन सिमेट्री या रैखिक सममिति कहेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ अगर बीच में इस तरह काट दिए इसको ऐसे करके, तो इधर पहला भाग हो गया, इधर दूसरा भाग हो गया, तो बायां वाला भाग और दायां वाला भाग आपस में बराबर हो गया। तो इस तरह का आकृति को हम सममित अब बोल पाएंगे, क्योंकि सममित का मतलब क्या होता है, बराबर संतुलित अनुपात। कोई भी आकृति में अगर बराबर संतुलित अनुपात में दो भाग बंट जाए तो उस तरह की आकृति को हम लोग क्या बोलेंगे, सममित आकृति, सिमेट्रिकल फिगर, और इस गुण को सममिति कहते हैं। तो यहाँ पर इस आकृति को सममित करने के लिए हमको बीच से डॉट लाइन में दिखाना पड़ा, डॉट लाइन में दिखाना पड़ा, इसीलिए इस तरह का जो सममिति होता है उसको क्या कहते हैं, सममित रैखिक सममिति, क्योंकि एक रेखा का डॉट का उपयोग किया गया, तो इसीलिए इसको इस तरह की सममिति को क्या कहेंगे, रैखिक सममिति। यहाँ पर एक ताला है, देखिए चाबी ताला वाला है, तो इसको बीच से मान लीजिए इस तरह काट दिए, डॉट से दिखा दिए, तो इसका ये वाला भाग ऊपर वाला पहला हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग बराबर है, एकदम समान है। तो यहाँ पर चूंकि सममित दिखाने के लिए डॉट का प्रयोग किए, इसीलिए यहाँ पर रैखिक सममिति कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये सममिति है, सममित है, ये वाला भी सममित है, लेकिन ये वाला जो चित्र है ये सममिति नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको मान लीजिए यहाँ से डॉट से अगर दिखा दिए तो इसको ऐसे मोड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा ऊपर में चल जाएगा, तो ये क्या होगा, समान नहीं होगा, ठीक है, समान नहीं होगा, इसीलिए ये क्या है, ये वाला जो भाग है सममित नहीं होगा। तो इस तरह आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा आकृति सममित होता है और बहुत सारा आकृति सममित नहीं होता है। तो हम एक एक करके देखेंगे अब कौन सा आकृति में सममित होता है, कौन सा आकृति में नहीं होता है। जितना चीज़ हम बताए थे, त्रिभुज, चतुर्भुज, सब में एक एक करके देखते जाएंगे कितना सममिति होता है और कितना सममिति नहीं होता है। यहाँ देखिए, अब लाइन सिमेट्री को समझने के लिए कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, उसमें हम लोग लाइन सिमेट्री का उपयोग करेंगे। तो लाइन सिमेट्री देखिए, एक तितली है, ये क्या है, चित्र एक में ये एक तितली है, ठीक है, ये क्या है, एक तितली है। तो इसमें लाइन सिमेट्री मतलब क्या है, लाइन सिमेट्री का मतलब क्या है, डॉट लाइन का उपयोग करना पड़ेगा। अभी बताए, कोई भी रेखा को सममित दिखाने के लिए हम जब डॉट दिखाते हैं तो उसके बाद जो सममित प्राप्त होता है तो उसको हम लोग लाइन सिमेट्री कहते हैं, रैखिक सममिति या सममित रेखा। तो यहाँ पर देखिए, बीच में इसको ऐसे डॉट से दिखा देंगे बीच, तो ये वाला भाग, बायां वाला भाग 1 नंबर मानते हैं, दायां वाला भाग 2 नंबर। तो ध्यान से देखिए, इसका बायां वाला भाग जो है और दायां वाला भाग बिल्कुल समान है, डॉट लाइन जैसे दे दिए, तो बायां वाला भाग तितली का और दायां वाला भाग तितली का बराबर है, आपस में समान है, संतुलित बराबर मात्रा में है। मतलब ये आकृति क्या है, सममित है, सिमेट्रिक है, और इसमें चूंकि डॉट लाइन का प्रयोग किया गया इसीलिए इसको लाइन सिमेट्री या रैखिक सममिति कहेंगे। तो रैखिक सममिति का एक उदाहरण है, ठीक है, तितली। अब ये एक फिगर है, मेडिकल का साइन होता है डॉक्टर लोग के यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें अगर मान लीजिए लाइन सिमेट्री हम खींचते हैं ऐसे, तो ये वाला भाग 1 और ये वाला भाग 2, बायां वाला भाग और दायां वाला भाग बिल्कुल समान है।
इसमें हम इस तरह भी लाइन सिमेट्री खींच सकते हैं डॉट लाइन से। तो जब इस तरह खींच देंगे तो ऊपर वाला को 3 मान लेते हैं, नीचे वाला को 4, तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग भी बराबर हो जाएगा। अगर हम ऐसे लाइन वाला भाग में बांटते हैं तो इधर वाला और इधर वाला आपस में बराबर हो जाता है, संतुलित हो जाता है। और जब इस तरह डॉट लाइन खींच देते हैं तो ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा बराबर संतुलित हो जाता है। मतलब यहाँ पर भी डॉट लाइन का उपयोग किया गया, इसीलिए इस सममिति को रैखिक सममिति कहा जाता है। ठीक है, ये चित्र 2 है। चित्र 3 समझ लेते हैं। चित्र 3 में क्या कहा गया है? चित्र 3 में स्वास्तिक का चिन्ह दिया है। ठीक है, स्वास्तिक। तो यहाँ पर देखिए यह स्वास्तिक है। मान लीजिए इसको कैसे काटेंगे? बीच में काट ही नहीं सकते। मान लीजिए यहाँ पर काट देते हैं, ऐसे ऐसे बीच में लाइन से दिखा देते हैं, डॉट लाइन से। तो इसको जब इधर रखेंगे, ये पहला वाला हिस्सा और दूसरा वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला वाला हिस्सा में ऐसे रेखा है, दूसरा वाला हिस्सा में यहाँ खाली है, कुछ नहीं है। ठीक है, तीसरा वाला हिस्सा में यहाँ पर, चौथा वाला हिस्सा में रेखा है, इसीलिए यहाँ पर डॉट लाइन का उपयोग करके भी सममिति नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे करके डॉट लाइन देते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा भी नहीं होगा। क्यों? ऊपर में यहाँ रेखा, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ रेखा है, नहीं होगा। मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर हम कर रहे हैं, डॉट लाइन दे रहे हैं, इस तरह दे रहे हैं या इस तरह दे रहे हैं, तो इस तरह मान लीजिए दे रहे हैं तो बायां वाला और दायां वाला बिल्कुल समान होना चाहिए, तभी उसको सममिति बोलेंगे। यहाँ देखिए डॉट लाइन दिए तो बायां वाला जितना है दायां वाला भी उतना है, ऐसे दे दिए तो ऊपर वाला जितना है नीचे वाला भी भाग उतना है, इसीलिए यहाँ पर सममित हुआ। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ऐसे लाइन दे दिए डॉट, तो यहाँ पर देखिए ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, ये खाली है, ये खाली है, भरा हुआ है, तो इसीलिए ये सममिति नहीं होगा। ये सम्मित होगा, ये सम्मित होगा। अब हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा जाता है, जिस चीज़ पर भी पूछा जाता है उसमें हम लोग लाइन सिमेट्री या रैखिक सममिति का उपयोग करेंगे और बताएंगे जो उसमें कितना रैखिक सममिति है। ये जो लाइन है ना, कितना डॉट लाइन है, कोई एक फिगर दे देगा, उसमें बोलेगा रैखिक सममिति का संख्या बताइए। ठीक है, तो आप लोग चैनल में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ देखिए, अब हम सबसे पहले रैखिक सममिति को त्रिभुज में देखेंगे। ठीक है, तो पहला त्रिभुज ले लिए ट्रायंगल में, तो उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे? समबाहु त्रिभुज में, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में सममित कितना सममित होता है, कितना सममित रेखा होता है। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में क्या होता है? तीनों कोण 60 डिग्री का होता है, ये और तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर मान लिए, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो इसमें इस त्रिभुज को सममित करने के लिए, बराबर करने के लिए हम यहाँ से ऐसे बीच से डॉट लाइन दिए, एक लाइन, और सममित लाइन को एल या एम या अल्फ़ाबेट जितना भी होता है उससे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, स्मॉल एल स्मॉल एम। तो यहाँ पर एक दिए तो इसको L1 मान लिए, इसको L1 मान लिए डॉट लाइन को। तो देखिए ये वाला हिस्सा, बायां वाला हिस्सा, दायां वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब एक डॉट लाइन खींचे तो बराबर हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम खींचेंगे, इसको L2 नाम दे दिए, तो यहाँ से जैसे खींचे तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा भी बिल्कुल बराबर हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समान आकृति है, समान भुजा है, तो ऊपर वाला हिस्सा जितना होगा वही नीचे वाला हिस्सा होगा। तो मतलब दो सिमेट्री लाइन हो गया। अब अगर हम ऐसे खींचेंगे इस सिर से, शीर्ष नंबर C से, तो ऐसे खींचेंगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ही बराबर हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। तो देखिए इस समबाहु त्रिभुज में ये L3 नाम दे दिए इसको। कितना सम्मित रेखा है? सम्मित रेखा, ये डॉट डॉट लाइन को सम्मित रेखा बोलते हैं। सम्मित रेखा से पता चलता है जो कितना बार वो सम्मित हुआ, तो 3 बार सम्मित हुआ, तो 3 बार सम्मित हुआ, 3 बार त्रिभुज बराबर हुआ, तो कितना डॉट लाइन का प्रयोग किया गया? 3 बार। ये एक बार इसको L1 बोले, ये दूसरा बार इसको L2 बोले, ये तीसरा बार L3 बार। तो यहाँ पूछा लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब सम्मित रेखा कितना है? ये सबको सम्मित रेखा बोलते हैं, डॉट लाइन को। तो कितना है? 1 है, 2 है और 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3। क्वेश्चन पूछेगा समबाहु त्रिभुज में कितनी सम्मित रेखाएं होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो 3 होता, आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा में आ जाइए, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, पहला त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब कोई त्रिभुज PQ ले लिए जिसका एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, दूसरा भुजा 5 सेंटीमीटर है, तीसरा भुजा 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा
का मान आपस में बराबर होता है। हम ये दोनों भुजा बराबर किए, आप कोई भी भुजा बराबर ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। अब इस त्रिभुज में देखेंगे जो कितना सिमेट्री होता है, कितना सिमेट्री रेखा होता है, कितना सममित रेखा होता है। तो देखिए पी शीर्ष से ऐसे डॉट लाइन खींच दिए, ऐसे डॉट लाइन खींचे तो ये वाला हिस्सा 1, ये वाला हिस्सा 2 मान लीजिए। तो देखिए बायां वाला जो हिस्सा, दायां वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। लेकिन अगर हम यहाँ से खींचेंगे ना, ऐसे डॉट लाइन अगर खींचेंगे तो इधर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भुजा का मान 5 सेंटीमीटर है और ये नीचे वाला भुजा का मान 6 सेंटीमीटर है। यहाँ समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा इसका बराबर होता है, तो तीनों भुजा बराबर होता है, इसीलिए इस तरह डॉट लाइन दीजिए, इस तरह डॉट लाइन दीजिए या इस तरह डॉट लाइन दीजिए, तीनों स्थिति में दोनों भाग आपस में बराबर होगा, ठीक है। लेकिन समद्विबाहु में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका बराबर भुजा कौन है? ये वाला है और ये वाला है, इसीलिए इस तरह डॉट लाइन देंगे तो ही बायां वाला हिस्सा दायां वाला हिस्सा बराबर होगा, तो तभी सममित होगा। अगर हम ऐसे खींच देंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर वाला 5 है, इधर वाला 6 है, अलग अलग हो गया। फिर इस तरह खींचेंगे फिर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, नीचे वाला भुजा 6 सेंटीमीटर है। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में अगर पूछा जाए जो कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, कितना सममित रेखा होगा, तो उसका आंसर कितना होगा? 1। इसको L1 नाम दिए, क्योंकि सममित रेखा को हम लोग L1, L, M, N कुछ भी नाम देते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखा कितना होता है? 1 होता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है, सममित रेखा हम कैसे जानेंगे जो किसका क्या होगा? तो सिंपल सा एक इसका टेक्निक है। कोई भी आकृति अगर त्रिभुज है, अगर तीनों भुजा बराबर है तो उसका 3 गो सिमेट्री होगा, 3 गो सिमेट्री लाइन होगा, क्योंकि बराबर है। किधर से भी सिमेट्री लाइन देंगे तो तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। अगर इसमें 2 भुजा बराबर है तो 1 सिमेट्री लाइन होगा। क्यों? क्योंकि तब इसको अगर इस तरह काट देंगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में खाली बराबर होगा, मतलब इसका एक ही तब सिमेट्री लाइन होगा। उसके बाद और 2 गो बाद बाकी त्रिभुज है, उसमें भी देखेंगे जो नंबर ऑफ सिमेट्री लाइन, मतलब कितना सममित रेखा होता है। आप लोग चैनल में बने रहिए। देखिए दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, 2 गो त्रिभुज देखे, समबाहु त्रिभुज में सममित रेखा देखे, रैखिक सममिति कितना होता है, समद्विबाहु में देखिए। अब तीसरा क्या देखेंगे, विषमबाहु त्रिभुज में रैखिक सममित कितना होता है, रैखिक सममिति कितना होता है। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज, कोई एक विषमबाहु त्रिभुज XYZ है। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? सभी भुजाएं क्या होता है? असमान होता है। मतलब देखिए XY क्या है? 2 सेंटीमीटर, YZ क्या है? 3 सेंटीमीटर, XZ क्या है? 5 सेंटीमीटर। इसका सभी भुजाएं XY नॉट इक्वल टू YZ नॉट इक्वल टू क्या है? XZ। कोई भी भुजा इसका बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें कितना सिमेट्री लाइन होगा, कितना सममिति रेखा होगा? तो देखिए हम लोग रैखिक सममिति पढ़ेंगे, इसीलिए कोई भी आकृति को अभी सममित करने के लिए हम लोग डॉट का प्रयोग करेंगे, मतलब रेखा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये रैखिक सममिति पढ़ रहे हैं, जब घूर्णन सममिति पढ़ेंगे तो घुमाएंगे उसको, लेकिन अभी रैखिक पढ़ रहे हैं तो डॉट का उपयोग करेंगे। तो अभी बताना है विषमबाहु त्रिभुज में कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, मतलब कितना रैखिक सममिति होगा, या सममित रैखिक सममिति की संख्या कितना होगा, वही पूछ रहा है। सममित रेखा कितना होगा? तो अगर हम यहाँ से यहाँ काट देते हैं बीच में ऐसे, मतलब डॉट से दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, तो क्या ये सममित होगा? ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस भुजा का मान क्या है? 2 सेंटीमीटर है, इस भुजा का मान क्या है? 3 सेंटीमीटर है। भले ये वाला 2.5 सेंटीमीटर, ये वाला 2.5 सेंटीमीटर हो जाए बीच में काटने पर, लेकिन ये वाला भी तो होना चाहिए, ये वाला हिस्सा बराबर। क्योंकि बताए थे सममित, कोई भी आकृति को सममित करने के लिए वो जो पूरा फिगर है, आकृति एकदम समान होना चाहिए, तभी तो उसको अगर काटेंगे तो दोनों आपस में दायां बायां या ऊपर नीचा हिस्सा जो भी होगा उसका बराबर होगा। तो ये वाला भुजा 2 है, ये 2 सेंटीमीटर, ये वाला भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो इसको डॉट लाइन से दिखाएंगे, फिर भी ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा सममिति नहीं होगा। मान लीजिए अगर इस तरह अगर दिखाएंगे, इस तरह डॉट लाइन दिखाएंगे, फिर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर वाला हिस्सा देखिए कितना कम हो गया, इधर वाला हिस्सा कितना ज़्यादा हो गया, मतलब नहीं होगा। कोई भी स्थिति में क्या होगा? इसका सममिति रेखा नहीं होगा, सममिति रेखा इसका नहीं होगा। तो विषमबाहु त्रिभुज में अगर बोले लाइन ऑफ सिमेट्री, सममिति रेखा कितना है, तो क्या लिखेंगे? कोई नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी नहीं होगा।
ठीक है। अगर इस तरह ऑप्शन है तो कोई नहीं होगा, या नहीं तो जीरो होगा। जीरो ऑप्शन होगा तो जीरो लगा देना है। मतलब एक भी सममिति रेखा नहीं है, कुछ भी इसको कह सकते हैं। मतलब विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी सममिति रेखा नहीं होती है। इसके बाद समकोण त्रिभुज में देखेंगे, उसका होता है क्या ना, सममिति रेखा। ठीक है, आप लोग बने रहिए चैनल में। देखिए, त्रिभुज में हम लोग रैखिक सममिति रेखा को देख रहे थे जो कितना होता है। अब समकोण त्रिभुज में देखेंगे। ठीक है, कोई एक समकोण त्रिभुज है, यू भी डब्ल्यू मान लीजिए 90 डिग्री है ये। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो क्या इस त्रिभुज में सममित रेखा होगा, रैखिक सममिति कितना होगा? अगर होगा भी तो कितना होगा, चेक कर लेते हैं। अगर इसको हम ऐसे काटेंगे, मैंने डॉट देंगे बीच में, अगर डॉट देंगे, अगर इसको बीच में ऐसे हम डॉट देते हैं, इसको L1 मान लेते हैं, नाम दे देते हैं, क्योंकि सममित रेखा को L1, L, M, N कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो क्या ये वाला हिस्सा बराबर हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये 4 से, ये देखिए, ये मान लीजिए बीच में इसको डॉट दिए तो ये 2.5 सेंटीमीटर हो गया, ये 2.5 सेंटीमीटर हो गया। ये वाला हिस्सा तो बराबर हो गया नीचे और ऊपर, लेकिन यहाँ देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो नहीं होगा बराबर। मतलब ये वाला हिस्सा बराबर नहीं होगा। उसी तरह आप यहाँ पर भी डॉट लाइन देके देख सकते हैं, यहाँ पर भी। फिर उसी तरह ये इधर वाला हिस्सा 5 सेंटीमीटर भुजा हो गया और इधर वाला हिस्सा 3 और 4 है, फिर भी नहीं होगा, ज़्यादा हो गया। अगर आप इस तरह भी दे सकते हैं, फिर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये वाला हिस्सा 4 सेंटीमीटर है, वो वाला भुजा 5 सेंटीमीटर है, और ये वाला कम भी लग रहा है, वो ज़्यादा लग रहा है। मतलब समकोण त्रिभुज में सममिति देख रहे नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये भुजा बराबर होता है। सममिति कब होता है? जब आकृति का, अगर त्रिभुज में अगर देख रहे हैं तो सभी भुजा आपस में बराबर हो, तभी सममिति होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें सममिति रेखा अगर पूछा जाएगा समकोण त्रिभुज में, तो कोई नहीं, कोई भी सममिति रेखा नहीं होगा, कोई नहीं, या इसको हम जीरो सममिति रेखा कहेंगे। ठीक है, शून्य सममिति रेखा। यहाँ एक त्रिभुज देखते हैं, यह समकोण त्रिभुज था। अब देखेंगे हम लोग समकोण समद्विबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। मतलब ऐसा समकोण त्रिभुज जो कि समद्विबाहु हो, मतलब ऐसा समकोण त्रिभुज जिसमें दो भुजा का मान बराबर हो। यह 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। तो ठीक है, मान लीजिए कोई ABC एक समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो क्या ये सममिति होगा? इस त्रिभुज में ये त्रिभुज सममित है, और अगर सममित है तो कितना सममिति रेखा होगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ B से इसको ऐसे डॉट लाइन दिए, B से इससे इसको L1 नाम दे दिए। ठीक है, क्या ये सममित होगा? देखते हैं। तो देखिए, ऊपर में ये वाला हिस्सा बराबर है, ये वाला भाग बराबर है, ये वाला बराबर भाग है, बिल्कुल होगा। और ये वाला मान लीजिए इसको मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, इसको भी 4 सेंटीमीटर, और इसको 5 मान लिए। तो ये बीच में डॉट दिए, तो ये वाला हिस्सा 2.5 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर हो गया। ये वाला भुजा 4 है, ये वाला भुजा 4 है, बिल्कुल होगा ये सममित रेखा। ये वाला हिस्सा जितना है, ये वाला हिस्सा उतना है। ये वाला भुजा 4 है, ये वाला भुजा भी 4 है। ये वाला हिस्सा 2.5 है, तो ये वाला हिस्सा भी 2.5 है। मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में सममित आकृति हो सकता है। कितना सममित होगा? एक ही होगा। ऐसे करेंगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करेंगे तो नहीं होगा, ऐसे करेंगे तो भी नहीं होगा। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कितना सममित रेखा होता है? एक सममित रेखा होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो ये रहा त्रिभुजों में सममित रेखा हम किस तरह निकाल पाएंगे, और कौन कौन सा त्रिभुज सममित होता है, कौन कौन सा त्रिभुज सममित नहीं होता है। अब हम चतुर्भुज में जानेंगे, जो कौन सा चतुर्भुज सममित होता है और उसमें सममित रेखा की संख्या कितनी है। आप लोग चैनल में बने रहिए। हम लोग रैखिक सममिति को देख लिए, त्रिभुजों में कितना रैखिक सममिति होता है या कितना सममित रेखा होता है। अब हम चतुर्भुज में जानेंगे, अलग अलग चतुर्भुजों में जो कौन सा चतुर्भुज सममित होता है, उसमें सममित रेखा की संख्या कितना है या रैखिक सममित कितना होता है। तो सबसे पहले वर्ग में देखते हैं, स्क्वायर में देखते हैं। स्क्वायर क्या होता है? ये स्क्वायर का एक आकृति है। स्क्वायर में चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। मान लीजिए ABCD कोई एक स्क्वायर है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 2 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है। तो इसमें हम अगर इस तरह सममित रेखा खींच रहे हैं, डॉट लाइन,
सममित बनाने के लिए। तो देखिए ये चारों भुजा बराबर है, मतलब इधर वाला हिस्सा उधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर होगा, संतुलित मात्रा में होगा, संतुलित अनुपात में होगा। इसको L1 नाम दे दिए सममित रेखा को, क्योंकि स्मॉल l m n नाम दिया जाता है। तो ये वाला हिस्सा आपस में संतुलित हो गया, मतलब ये आकृति सममित है और सममित रेखा का संख्या 1 हुआ। अगर हम इस तरह करते हैं, इस तरह लाइन देते हैं, तो भी ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला, इसको L2 नाम दे देते हैं, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा भी बराबर होगा, संतुलित होगा। क्यों? क्योंकि सभी भुजा आपस में बराबर है। तो इसका 2 अभी तक सममित रेखा मिला, रैखिक सममित रेखा। अगर हम विकर्ण को ऐसे करेंगे, विकर्ण में अगर हम ऐसे डॉट लाइन देंगे, इसको L3 नाम दिए सममित रेखा को, तो देखिए इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा विकर्ण का, नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा भी आपस में बराबर और संतुलित होगा। क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो 3 गो सममिति रेखा हो गया। अब यहाँ देखिए इस वाला विकर्ण को अगर ऐसे डॉट लाइन से मिला देते हैं, इस वाला विकर्ण को, तो विकर्ण के उधर वाला हिस्सा ऊपर वाला और विकर्ण के नीचे वाला हिस्सा भी आपस में बराबर और संतुलित होगा। क्यों? क्योंकि एक वर्ग है, चारों भुजाएं आपस में बराबर है। तो देख सकते हैं वर्ग जो आकृति है, क्योंकि चारों भुजा बराबर होती है, इसमें इस आकृति को हम 4 तरीके से सममित कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। इसीलिए इसका 4 गो सममित रेखा हो गया। ये L1 हुआ, ये L3 हुआ, ये L2 हुआ, ये वाला L4 हो गया, नाम दे दिए 4 सममिति रेखा। इसीलिए अगर पूछेगा वर्ग में कितना सममिति रेखा होता है, तो कितना होता है 4। याद रखिएगा, क्योंकि स्क्वायर है, इसमें 4 भुजा बराबर है तो 4 सममित रेखा होगा। कोई त्रिभुज में अगर 3 भुजा बराबर है, जैसे समबाहु त्रिभुज, 3 सममिति रेखा होगा। इस तरह से उसको हम आप दिमाग में रख सकते हैं। अब हम आयत में देखते हैं, आयत में कितना सममिति रेखा होता है। ये एक आयत है, रेक्टेंगल इसको इंग्लिश में कहते हैं, वर्ग को स्क्वायर कहते हैं। तो देखिए आयत में क्या होता है, 2 आमने सामने की जो 2 भुजा वो आपस में बराबर होती है। PQRS एक आयत मान ली, इसका भी प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसका आमने सामने का भुजा बराबर होता है। इसको 3 सेंटीमीटर माने तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। इसका आमने सामने का भुजा कौन है, ये है। इसको 2 सेंटीमीटर माने तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें अगर हम डॉट लाइन खींचेंगे रैखिक सममिति प्राप्त करने के लिए, तो ये कितना होगा, इसमें देख लेते हैं। ऊपर से पहले खींच रहे हैं, इसे डॉट लाइन खींच रहे हैं, इसको L1 नाम दे दिए सममित रेखा को। तो इधर वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये ऊपर में 3 सेंटीमीटर, नीचे में भी 3 सेंटीमीटर है। मान लीजिए बीच में काटा तो ये 1.5 सेंटीमीटर हो गया, ये 1.5 सेंटीमीटर, नीचे में भी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सभी बराबर है। तो ये एक सममित रेखा हुआ, ठीक है। अगर हम इस तरह डॉट लाइन देंगे, इस तरह देंगे डॉट लाइन, तो क्या इस सममित आकृति सममित होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर में 3 सेंटीमीटर भुजा है, नीचे में 3 सेंटीमीटर है। ये वाला भुजा 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, उस हिसाब से ये वाला 1 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। तो सभी क्या है, आपस में बराबर है। तो अगर हम इस तरह भी डॉट लाइन दे देते हैं, फिर भी ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा सममित होगा, मतलब बराबर संतुलित होगा। तो इस तरह से अभी इसको L2 नाम दे दी। अभी तक 2 सममित रेखा देखे। क्या वर्ग में जिस तरह विकर्ण में खींचे फिर भी सममित रेखा हुआ, आयत में भी होता है? बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम ऐसे डॉट लाइन आयत में खींच देते हैं, ऐसे खींच देते हैं ना, तो ये सममित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये ऊपर का भुजा 3 सेंटीमीटर है और ये वाला भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर है, ऐसे अगर खींचे तो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। आयत में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर नहीं होता है। चारों भुजा बराबर अगर वर्ग में था, इसीलिए इसका विकर्ण से भी सममित रेखा खींचे तो भी इसका आपस में बराबर हो गया। इसीलिए अगर इस तरह खींचेंगे तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, नहीं होगा। एक जैसा होना चाहिए था। उसी तरह अगर इस तरह खींच देंगे फिर भी नहीं होगा, क्योंकि इसको चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं, आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है। इसका सामने का भुजा ये बराबर है, इसका सामने का भुजा ये बराबर है। इसलिए आयत में मात्र कितना सममित रेखा होगा? आयत में सममित रेखा की संख्या 2 होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। और कुछ चतुर्भुज है, उसमें हम देखेंगे जो सममित रेखा की संख्या कितना होता है। देखिए अभी हम लोग क्या देखेंगे, समांतर चतुर्भुज में सममित रेखा देखेंगे और समचतुर्भुज में देखेंगे। तो ये समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है।
तो इसमें कितना सममित रेखा होगा, तो इसमें सममित रेखा देख लेते हैं। अगर इस तरह का डॉट देंगे हम तो ऊपर इधर वाला हिस्सा क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। इस तरह डॉट अगर देंगे तो इधर वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। और अगर हम इस तरह डॉट देंगे इस तरह, तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग भी बराबर एवं संतुलित होगा। क्यों? ये भी भुजा बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। और किसी भी तरह से डॉट लाइन नहीं दे सकते हैं। मतलब एक समचतुर्भुज में कितना सममित रेखा होता है, ये 1 है, ये 2 है, 2। और इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर सममित रेखा। और इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज सममित रेखा। ठीक है। समांतर चतुर्भुज में देखते हैं कितना सममित रेखा होगा। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर एवं समांतर होती है। तो देखिए सम्मुख भुजा AB का सम्मुख भुजा CD है, ये 4 है, तो ये भी 4 है, बराबर है और समांतर भी है। AD का सम्मुख भुजा क्या है? BC, तो AD का मान 5 है, BC का मान 5 है, ये बराबर भी है, समांतर भी है। तो सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है। मान लीजिए अगर इस तरह डॉट लाइन दिए तो ये वाला भाग बराबर एवं संतुलित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भुजा 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है। ये वाला भुजा अलग अलग है, ये वाला भुजा अलग अलग है। जब इसको ढकेंगे तो एक माप नहीं होगा। उसी तरह अगर इस तरह अगर डॉट लाइन देंगे ये वाला विकर्ण में, तो भी ये वाला हिस्सा बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका 5 सेंटीमीटर भुजा है, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 5 है। इसलिए समांतर चतुर्भुज में अगर कोई पूछेगा कितना सममित रेखा होता है तो इसका उत्तर होगा कोई नहीं। लेकिन समचतुर्भुज में पूछेगा तो 2, इसका 2 होगा, 2, इसका कितना होगा? 2 होगा। लेकिन इसका कोई नहीं होगा, 0 होगा या 1 होगा। समांतर चतुर्भुज में 1 भी नहीं होगा सममित रेखा, मतलब कुछ है ये नहीं है इसमें। लेकिन इसका 2 होगा। ठीक है, आगे देखते रहिए और कुछ थोड़ा सा बाकी है। देखिए आज के क्लास में हम लास्ट देखेंगे वृत्त में कितना सममित रेखा होता है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 कल पढ़ेंगे, कल का क्लास 122 नंबर क्लास। तो वृत्त में देखेंगे कितना सममित रेखा होता है वृत्त में। तो वृत्त क्या होता है? सर्किल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको इंग्लिश में सर्किल बोलते हैं। ये क्या होता है? एक निश्चित बिंदु से इसकी जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। एक निश्चित बिंदु से एक जो बिंदु का बिंदु पथ होता है, ये वाला, ये जो बिंदु पथ होता है, इसी पथ को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ये वाला त्रिज्या होता है, ये वाला वृत्त का केंद्र होता है। और वृत्त का त्रिज्या क्या होता है? आपस में बराबर होता है, इतना हम लोग जानते हैं। और वृत्त का त्रिज्या का दुगुना उसका व्यास होता है। ये व्यास है, ये व्यास है। तो इसमें कितनी सममित रेखा होती है, ये चीज़ हमको बताना है। तो देखिए यहाँ से हम खींचेंगे, यहाँ से हम ऐसे खींचेंगे, ये L1, यहाँ से ऐसे खींचे, ये L2, ये वाला हिस्सा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये सब वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, आपस में बराबर होती है। ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, सब वृत्त की त्रिज्या है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? बराबर होती है, वृत्त का परिभाषा में कहा जाता है। इसलिए ये सब त्रिज्या है, आपस में क्या है? बराबर है। तो एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, L1 L2। एक ऐसे खींचेंगे डॉट लाइन, ये L3 हो गया। एक ऐसे डॉट लाइन खींचे, L4 हो गया। हम ऐसे खींच सकते हैं, इसको L5 मान सकते हैं, इसको ऐसे खींच सकते हैं, ये वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा L6। इसी तरह करके आप अनंत खींच सकते हैं, असंख्य खींच सकते हैं, अनगिनत खींच सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वृत्त में सममिति रेखा या सिमेट्री लाइन क्या होगा? रैखिक सममिति का संख्या कितना होगा? अनंत या अनगिनत या असंख्य। ठीक है, अगर पूछे ना तो इसका आंसर यही होगा, अनंत, अनगिनत, असंख्य। ठीक है, वृत्त में कितना भी आप खींच सकते हैं सिमेट्री लाइन। क्यों? क्योंकि इसकी सब त्रिज्याएं होती है, तो आपस में बराबर ही होगा। ये खींचे तो ये वाला हिस्सा बराबर है, इधर खींचती है तो ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा बराबर है, हर तरीके से बराबर होगा। तो ये रहा आज सिमेट्री चैप्टर का, जिसमें प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आज 121 नंबर का क्लास, और आज पहला क्लास है पार्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट दिन इसका पार्ट 2 करेंगे, उसमें हम और जो बाकी है उसमें पढ़ेंगे सिमेट्री रेखा को, और ABCD जो अल्फ़ाबेट होता है उसमें पढ़ेंगे सिमेट्री लाइन को। उसके बाद घूर्णन सममिति पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो देखिए बहुत ही मेहनत लगता है क्लास को बनाने में, एकदम एक एक करके डिटेल में बता रहे हैं, जो चीज़ पूछा जाता है वही चीज़ पढ़ा रहे हैं। इसीलिए पूरा अंत तक क्लास को देखिएगा,
मिस नहीं कीजिएगा। और ये जितना भी पढ़ा है क्लास 6 और क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ बुक से पढ़ा है, आप देख सकते हैं जाके। चैप्टर नंबर 14, 14 नंबर चैप्टर से पढ़ा है, अध्याय नंबर 14, ठीक है। तो 21 जनवरी 2024 में सीटेट का ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, समय बहुत ही कम है। चैनल में जाइए, देवेश यूट्यूब डाउट क्लियर भी देवेश यूट्यूब चैनल में, और सभी वीडियो को देखते रहिए, आराम से तैयारी कीजिए, इधर उधर भटकिए नहीं, क्योंकि इस तरह का पढ़ाई आपको पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा, एक एक कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।